हेलो गाइस, माई सेल्फ रोहित एंड यू आर वाचिंग नो अबाउट एनीमे। और आप लोगों को पता हो कि हमने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी ज़ॉम 100 के बारे में, और उस टाइम पे वो एनीमे जो था वो उसमें रिसेंटली 1 या 2 एपिसोड्स आए थे। ルイカさん、急にでかい声出すから何事か。बट अब फाइनली उसके अंदर बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं, 10 से 11 एपिसोड्स आ चुके हैं उसके अंदर। और मैंने भी भाई ज़ॉम 100 बहुत देख लिए, और मतलब 9 एपिसोड्स तक मैंने देख लिया, बिकॉज अभी तक वो 9 एपिसोड्स तक इंग्लिश में अवेलेबल है। उसके बाद अभी तक वो इंग्लिश में आई नहीं है, धीरे धीरे करके आ रही है यार, बिकॉज नया नया एनीमे सीरीज कुछ स्टार्ट हुआ है। और भाई अकीरा क्या क्या अलग ही लेवल का मतलब कैरेक्टर बनाया इन्होंने। भाई अकीरा 24 ईयर का एक बंदा नॉर्मल, और उसने मतलब जैसे उसके यहाँ पे zombies वगैरह है तो उसको अपने बस काम से छुटकारा चाहिए था, और उस काम से उसको छुटकारा मिला, और वो चाहता है कि अब मैं लाइफ में वो सब करूं जो कि मैं करना चाहता था। और एग्जैक्टली उसने वही किया भाई, उसने दोस्त बनाए, उसने अपने कॉलेज के दोस्त केंचो को मिला, और मतलब अब वो क्या कर रहा है, अब वो अपने बेसिकली होम टाउन जाना चाह रहा है। अब इसके अंदर थोड़े से स्पॉयलर्स हो सकते हैं इस वाली वीडियो के अंदर, तो अगर आप लोगों को ज़ॉम 100 देखना है तो उसको पहले जाके देखो यार, उसके बाद इस वीडियो को एंजॉय करना। तो मैं इसी के बारे में थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ आज। दोबारा से ज़ॉम 100 का रिव्यू करते हैं, बिकॉज अब मैंने थोड़े से एपिसोड देख लिए, तो मैं बता सकता हूँ आपको किस एनिमे के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन गाइस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अकीरा एक 24 ईयर ओल्ड कैरेक्टर है जो कि एक पहले वीडियो कंपनी में काम करा करता था, और अब फाइनली जब वहां पे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं टोक्यो के अंदर, तो भाई उस बंदे के अंदर इस चीज का डर नहीं है कि मैं आज मर रहा हूँ, कल मर रहा हूँ या परसों मर रहा हूँ। उसको बस ये डर है कि क्या मैं अपने लाइफ के गोल्स जो मैं पूरा करना चाहता था वो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और उसी को पूरा करने के लिए उसने एक लिस्ट बनाई थी, और उसी के नाम पे पूरा एनीमे बेस है ज़ॉम 100। क्या था, बकेट लिस्ट ऑफ डेथ, ऐसे करके कुछ नाम था इसका यार। और इसके अंदर इसने एक बेसिकली लिस्ट बनाई थी कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, और उसी के साथ इसने अपने दोस्त केंचो को ऐड किया, जो कि हमें मिलता है मेरे ख्याल से 5th या 6th एपिसोड के अंदर, या उससे पहले ही मिल जाता है मेरे ख्याल से, बिकॉज केंचो तो स्टार्टिंग में आ जाता है। और भाई केंचो भी उसके साथ रग्बी खेला करता था कॉलेज के अंदर, और उसके बाद केंचो ने कहा कि भाई मैं भी तेरे साथ इस लिस्ट और तेरी इस जर्नी के अंदर सपोर्ट करूंगा और तेरे साथ रहूंगा जो भी होता है। साथ में हमने एक लड़की देखी थी शिजुका। भाई शिजुका मतलब नेक्स्ट लेवल गर्ल, और मतलब ये क्या करती है बेसिकली, इसको बस सरवाइव करने से मतलब है, इसको इस चीज से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आज मैंने ये एंजॉय किया, आज मैंने वो कर लिया लाइफ के अंदर। इसको बस ये है कि मैं ज़ॉम्बी से किस तरीके से बचूंगी, ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स से। और अब आगे चल के हमें भी पता चल चुका है कि इसके अंदर ज़ॉम्बीज आए कैसे हैं इस एनीमे के अंदर। तो बेसिकली जो हमारी शिजुका होती है, जो कैरेक्टर होती है, उसने ही बताया कि इनको बेसिकली एक वायरस के थ्रू आया गया, मतलब एक वायरस स्प्रेड हुआ था बाय साइंटिस्ट, और वो वायरस के थ्रू पूरे ज़ॉम्बीज वगैरह आ चुके हैं टोक्यो के अंदर। तो शिजुका ने बताया था अगर इसका एक एंटीट्यूड बन जाता है, एंटीटोट बन जाता है, तो फिर वो सब बच सकते हैं, और मतलब ये जो ज़ॉम्बीज है वापस से इंसान बन सकते हैं। पर फिलहाल तो भाई ये ज़ॉम्बीज हैं और बहुत कम इंसान बच चुके हैं। तो अब बेसिकली भाई इसका अब एक प्लॉट क्या है कि मतलब अब ये लोग चाह क्या रहे हैं, बिकॉज अगर देखो ज़ॉम्बीज है तो अब ये सब कुछ तो कर सकते हैं अगर ये ज़ॉम्बीज से बच जाए। बिकॉज भाई अगर सारे में ज़ॉम्बीज होंगे तो पैसा वगैरह कुछ नहीं लगने वाला, अपनी मर्जी का जो मर्जी कर सकते हैं भाई, इनको कोई रोक टोक नहीं है किसी भी चीज की। तो सबसे पहले एक लास्ट कैरेक्टर है बैटरिक्स, इसका मैं नाम लिख दूंगा, मेरे को ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है। ये एक जर्मन कैरेक्टर है, 21 ईयर एज की है ये मेरे ख्याल से 8 या 7th एपिसोड के अंदर इनके साथ जुड़ चुकी थी, और इसका गोल बस एक चीज था, इसको सुशी खानी थी जापान में आके, बिकॉज इसको यार जापान कल्चर बहुत पसंद है इसको। जैसे हम लोगों को भी जापानीज कल्चर बहुत पसंद आता है कई बार, तो उसको भी ऐसी जापानीज कल्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। तो मतलब उसको जो वो लोग अकीरा वगैरह केंचो वगैरह जो है वो ऑलरेडी जापान के, भाई उनको इतना नहीं पता है जितना बैट्रिक्स को पता है। तो वो एक जर्मन कैरेक्टर है जो जर्मन कॉलेज से ही अपने सीख रही थी जापान का कल्चर वगैरह, और अब वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई थी जापान में आने के बाद। तो फिर उसने थोड़ा सा काम वाम किया स्टार्टिंग में, और उसके बाद जब ये ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स हुआ तो वो फंस गई, बिकॉज भाई उसका एक ही सपना था कि उसको खानी थी सुशी। तो फाइनली मतलब वो एक बार सुशी भी खाते हैं, और उसके बाद अब वो उन्हीं के साथ मतलब जुड़ चुकी है। अब आगे नहीं पता उसके साथ क्या होने वाले, बिकॉज मेरे हिसाब से तो इसके अंदर 3 ही कैरेक्टर है मतलब जो मेन है। पर अगर ये भी एक मेन कैरेक्टर बनाए थे तो ज्यादा हैरानी की बात नहीं होने वाली, बिकॉज भाई शिजुका के बाद गया, ये शिजुका से भी ज्यादा मतलब कैरेक्टर वाइज ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब शिजुका जो है वो एक डल कैरेक्टर में ज्यादा रहती है, पर अब वो धीरे धीरे करके उसको भी इंप्रूव करती जा रही है, बिकॉज भाई वो अब केंचो वगैरह कीरा वगैरह के साथ में है वो, तो फिर वो भी धीरे धीरे करके सीख रही है उनकी तरह रहना, कि उसको भी लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। तो वही सब है।
और अब बात करते हैं इसका प्लॉट क्या होने वाला है। जो मैंने आपसे पहले कहा था, मैं थोड़ा सा खो गया था। तो इसका बेसिकली प्लॉट ये है कि ये लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने गांव में, जो कि अकीरा का गांव है, जो कि टोक्यो से थोड़ा दूर है। तो अकीरा ये सोच रहा है कि उसके जो पेरेंट्स हैं तो वो अभी भी सर्वाइव कर रहे होंगे। तो अब इसके अंदर हो क्या सकता है? पहली चीज तो ये कि उसके पेरेंट्स सही में अभी तक जिंदा हो, टोक्यो से ज्यादा अभी तक स्प्रेड ना हुआ ज़ॉम्बीज वगैरह का। दूसरा ये कि भाई उसके पेरेंट्स वगैरह भी ज़ॉम्बीज बन चुके होंगे और मतलब उसका पूरा मतलब घर वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। बिकॉज अभी वो जहाँ पे रुके थे वहां पे थोड़े से वो जापान के अंदर होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, नहाने वाली जगह होती है, हॉट स्प्रिंग्स। तो हॉट स्प्रिंग्स वगैरह पे रुके थे भाई। तो वो जो जगह थी वो भी, अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो जो प्रीफेक्चर था वो टोक्यो का ही था या फिर कहाँ का था, पर वो जो जगह थी उधर भी ज़ॉम्बीज पूरी सिटी बन चुकी थी। मतलब पूरी सिटी के ऊपर ज़ॉम्बीज ने कब्जा कर लिया था। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जो अकीरा का जो घर है उसके अंदर भी ज़ॉम्बीज होंगे या नहीं होंगे, तो वो वहां पे जाके पता चलने वाला है। और ये मेरे ख्याल से हमको आगे 15th या 14th एपिसोड तक पता चल जाएगा। तो यही अभी इसका प्लॉट है, जो अभी देखना चाहते हैं कि अपने घर तक अभी ये पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। और सीजन 1 के अंदर मेरे ख्याल से इतना ही दिखाएंगे। सीजन 2 के लिए थोड़ा सा आगे का मसाला वगैरह बचा के रखेंगे। और आप लोग बताओ यार, अगर आपने ज़ॉम 100 देख ली तो आपको ये कैसे लगी है? आपकी मेन फेवरेट कैरेक्टर कौन सी है, शिज़ुका या फिर बेट्रिक्स? और आप लोग बताओ कि आपको ये एनीमे कैसा लग रहा है। और अकीरा जो ये कैरेक्टर है, ये अभी एकदम से जिस तरीके से इसका चेंज हुआ है, बिकॉज इसको बीच में अपना मैनेजर मिलता है पुरानी कंपनी का, और वो जो मैनेजर होता है इसको वापस अपने काम में मतलब रोक लेता है कि तुझे हमारे साथ काम करना है। बिकॉज मैंने तेरे को उसने कुछ हेल्प की होती है उनकी। बेसिकली ट्रक वगैरह लेके जा रहे थे वो अपने शहर में, तो वो ट्रक वगैरह को पंचर कर देता है उसका बॉस ही। और ये थोड़ा स्टोरी लाइन का पार्ट है। तो जैसे वो ट्रक पंचर होता है तो फिर वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे ट्रक वगैरह फिक्स कर दूंगा। और जो उसका दोस्त केंचो है उसको चोट लगी होती है, तो वो कहता है कि मैं इसको भी ठीक कर दूंगा, बट तेरे को यहाँ पे आके मेरे साथ काम करना पड़ेगा और 2 दिन तक तुझे मेरी फुल मतलब काम वगैरह में हाथ बटाना पड़ेगा। तो फिर जो हमारा अकीरा होता है वो कहता है ठीक है मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। और अकीरा उसके साथ काम करता है 2 दिन तक। और उसके बाद उसका जो बॉस होता है वो मैनिपुलेट कर लेता है अकीरा को कि ये कह के कि अब तू मेरे साथ ही काम कर। तो फिर जो शिज़ुका होती है वो वापस से अकीरा को होश में लाती है कि भैया तू क्या कर रहा है, तेरा ये सपना नहीं है। और उसको जो उसकी जो वो बुक होती है वो 100 लिस्ट वाली, बकेट लिस्ट वाली, वो उसको दिखाती है कि भाई ये है तेरा सपना। तो फिर अकीरा फिर होश में आता है, फिर वहां से चल पड़ता है। तो मतलब स्टोरी बहुत नेक्स्ट लेवल की चल रही है। आप लोग बताओ आपका फेवरेट कैरेक्टर क्या है, कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं। और आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। चैनल पे अगर आपको ऐसा ही और भी ज्यादा अमेजिंग कंटेंट देखने, रिव्यू वगैरह का, तो फिर आप प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो मैं ऐसी और नेक्स्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।